आज हम लोग कुटज का पार्ट 3 वाला भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पिछला पार्ट 2 ख़त्म किए थे। कुटज का किस भाषा में क्या अर्थ होता है, मतलब कि संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, तो वो भाषा में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ये जो हमारे सामने कुटज का लहराता हुआ पौधा खड़ा है, मतलब हिमालय के नीचे जब लेखक कुटज के को देखते हैं, जब पौधा लहरा रहा है, उस विषय का दृश्य को बोल रहे हैं। वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। मतलब नाम से भी और रूप से भी अपराजय में जो कभी हारा ना हो, कोई इसको बंधक नहीं बनाया हो, कोई इसको गुलामी ना करवाया हो, खुले माहौल में रहता है, जंगल में आज़ादी के तौर से। ठीक है, अपराजय इसलिए इतना आकर्षक है। नाम है कि हज़ारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। नाम तो हज़ारों वर्षों से जीता चला, मतलब कोई व्यक्ति अगर शरीर मर जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका नाम कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे पुष्प, जैसे मान लो कुटज हुआ, खैर कुटज तो बहुत दूर का बात है। सबसे मन मोहने वाला पुष्प बहुत सारा आता है, गुलाब है, तो सनफ्लावर है, तो ये सब कितने सारे फूल चले गए, कितने सारे फूल आ गए, लेकिन उसका नाम सनफ्लावर ये हज़ारों वर्षों तक चला आएगा, उससे भी वर्षों तक चला आएगा। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि नाम हज़ारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृति की निरंतर, ठीक है, निरंतर स्वयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा है। मतलब कि कुटज के सामने उनका कहना मतलब कि बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे पुष्प आए, बहुत सारे पुष्प चले गए, लेकिन कुटज का तुलना कोई भी पुष्प नहीं कर पाया। कुटज पहले भी राजा था, आज भी राजा है, पहले भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है। जितने भी सुंदर फूल होते हैं उनको देखना है कि लोग तोड़ के घरों में रख लेते हैं। चाहे जैसे गुलाब हुआ, तोड़ के अपना एक जो फूल तोड़ के बुक में रख लेंगे, काफ़ी सालों से मुरझा जाता है, सड़ जाता है, लेकिन मतलब उसका इज्जत की बात कही जाए। लेकिन कुटज तो राजा है। कुटज किसी के घर में रहना पसंद नहीं करता है, किसी की किताबों पर रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, वो जंगल में रहना पसंद करता है, और वहाँ भी अपना भोजन ढूंढ लेता है वो। ठीक है, और रूप का तो बात ही का है, बलिहारी है इस मादक शोभा की है। ठीक है, मतलब रूप भी इसका काफ़ी है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण्य श्वास के सामने धधकती लू में यह हरी है। वाह, माने कि सामने यमराज खड़ा है, सभी पुष्पों को उसके सामने आगे चले गए, मर गए, लेकिन पुष्प फिर भी उससे हरियाली अपने आप को बनाया हुआ है। वहाँ मतलब बोले ना कि अपने आप को भोजन पाषाण से छेद के निकाल लेता है। यहाँ पे वही बोला है कि सभी के मुकाबले कुटज आज भी हरा भरा है, और भरा भी है दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर। पाषाण की करा में रुद्र अज्ञात जल स्रोत में बरबस रस खींच के सरस बना हुआ है। अपने भोजन के लिए अंदर से रस खींच के सरस बना हुआ है। मूर्ख के मस्तिष्क में से भी अधिक सुने गिरी कारांतर में भी ऐसा मस्त बना है, ईर्ष्या होती है। कुटज की इस तरह के खुशहाली देख के लेखक को ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। ठीक है, दूर पर्वत राज हिमालय के हिमाच्छादित चोटियाँ है। देखो कुटज के दूर पर्वत राज यहाँ पे है, मतलब कि पर्वत राज के सामने कुटज है। इससे बड़ा सुख क्या चाहिए। जहर को जानते हो, विश्व सबसे बड़ा, उसको वैसा स्थान मिला जो किसी को स्थान नहीं मिला। जहर को कहाँ स्थान मिला? कंठ में। किसके कंठ में? शंकर जी के कंठ में। लेकिन विश्व फिर भी अपना काम करना ना छोड़ा, अपना प्रभाव दिखा दिया। जहर है, जहर का कारनामा करवे किया, कंठ में जाते ही वहाँ पे जाकर नीला हो गया। अरे उसको इतना अच्छा जगह मिला, उसको तो कम से कम उनको भगवान शिव के लिए अच्छा काम करना चाहिए ना, अपना जहर तो नहीं फैलाना चाहिए ना। लेकिन क्या किया, जहर को उनका कंठ में पैदा, मतलब उसको अपना कर्म किया। तो उसी प्रकार ये बोला है, ये कुटज भी देखो मतलब कि इतना अच्छा जगह मिला है, गिरिराज पर्वत के श्रृंखलाओं के पास मिला है, दूर ऊपर ऊंची चोटियाँ है। ठीक है, तो कितनी कठिन जीवन शक्ति है, प्राण ही प्राण और पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति की प्रेरणा बनती है। मतलब कुटज से हम लोगों को सीखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय आ जाए, हमें अपने आप को बनाए रखना चाहिए, हमें अपने आप को हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हुए चलना चाहिए। यही ना कुछ सिखा रहा है। ठीक है, धूप हो, गर्मी हो, वर्षा हो, लेकिन कुटज में कोई फ़र्क है। ठीक है, दूर पर्वत हिमालय की हिमाचल चोटियाँ है। कहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगा के बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं तो भगवान महादेव स्वयं आगे समाधि लगा के बैठे हुए हैं। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, नीचे हिमालय का।
सपाट पत्थर से भरा हुआ ज़मीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं बह रही हो, नदियों को बोला, ठीक है। आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही हो, बीच में यह चट्टानें उबड़ खाबड़ चट्टा भूमि है। चट्टान छोड़ रहा है ना पर्वत का, सूखी है, नीरस है, कठोर है, यही आसान मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबरीले मृदा को हिमालय समाधिष्ट महादेव को पुष्प तक बनकर उपहार चढ़ा दे। बोल रहे कि एक बार तुम अपना पुष्प महादेव को उपहार चढ़ा दो। तुम्हारे पास में महादेव बैठे हैं, मतलब कि जो हरियाली है, जो तनाव से शाखाओं से वो कुटज क्या हुआ है, लटका हुआ है, मतलब कि शाखा टूट के ज़मीन पे नहीं गिरा हुआ है। तो वो लेखक बोल रहे हैं कि एक बार अपने तनाव को टूट के मतलब वो ज़मीन पे गिर जाए। बहुत सारा पुष्प होता है ना कि गिर जाता है वो जाके, लेकिन कुटज देखो लहरा रहा है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुटज तुम भी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, ठीक है, ठीक है। देखो, और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबा करके नंदिना सरिताओं को संकेत से बता दो कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हैं कठोर पाषाण को भेद कर भी, पाषाण पाताल की छाती चीर कर भी अपने भोग्य का संग्रह करते हो। भोग्य मतलब समझो जो उसको खाना चाहिए। पौधे को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, ठीक है ना, पानी चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, ठीक है। वायुमंडल को चूस कर, झंगा तूफान में रगड़ कर अपना प्रताप वसूल को आकाश को चूस कर आकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। मतलब कुटज हम लोग क्या सिखाता है, मैं पीछे पर बता चुका, फिर बता रहा हूँ। कुटज हम लोग सिखाता है किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं घूमना चाहिए। परिस्थिति कैसा भी हो, अपना भोजन स्वयं इकट्ठा करना सीखो। नहीं है लेकिन कैसे लेना है, अपने मेहनत अपने कर्म से हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो। ये हमें कुटज सिखाना है, ठीक है। समय के आगे ना झुको, समय तुम्हारे आगे झुक जाए। ये एक अच्छा उपदेश है कुटज का, ठीक है। उसी में एक ठो उनका उसमें लिखा हुआ दोहा टाइप का है, भिन्ता व पाषाण पाठित छित्ता प्रभांजलि जीवथाम। मतलब कि वही पाषाण से निकाल के भोज्य संग्रह करना। पितत्व पतालनीय कुटुम्बच से नमः, ठीक है। इसका अर्थ में देखो, दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीवन शक्ति दुरंत है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं, अब बहुत लोग जीने के लिए खाते हैं। उतना ही खाते जितना जी जाए। आज जीते हैं खूब खाइए, खा ले वो खा ले। वही बोला है, जीवन जीना भी एक कला है, जियो तो शान से, ठीक है। जीता तो कुत्ता भी है, लेकिन कुत्ता को इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, शौक से जियो, ऐसे जियो, गुलामी से नहीं। ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, ठीक है, लो, लेकिन क्या जीना, क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है। बहुत तो जीता है लेकिन बस चल रहा है, जीवन का मतलब नहीं है, ठीक है। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, ये भी बहुत बड़े ब्रह्मवादी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझने की कोशिश की और सब कुछ स्वार्थ के लिए ही है, ठीक है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, ठीक है। सब अपने मतलब के लिए जीते। यहाँ बोल रहे हैं कि सब अपने मतलब, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। मतलब नहीं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है इस संसार में। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवक्ति। आत्मवस्तु कामना, अगर अपना अंदर कामना रहेगा तो सब कुछ मतलब कि चाहेगा, ठीक है। विचित्र नहीं है क्या तर्क है संसार में, जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए सुना है। पश्चिम के हाब्स के हेल्वेशियम जैसे विचारकों ने भी ऐसी बात कही है। सुन के हैरानी होती है, दुनिया में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, परार्थ नहीं, परामर्थ नहीं, केवल प्रचंड स्वार्थ है। दुनिया में क्या है, सिर्फ स्वार्थ है। लोग एक दूसरे से स्वार्थ के वश जुड़े हुए हैं। भीतर जिजीविषा है, जीते रहने के प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर क्या सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, ठीक है। दशोद्वार का नारा लगाया जाता है। दशोद्वार मतलब दसों भगवान का द्वार पे नारा लगाया जाता है। साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, सब झूठ है। साहित्य कला के सब गुणगान गाते हैं, सब झूठ है। वास्तविकता तो यही है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। इनके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से
स्वार्थ से भी बड़ा कोई ना कोई बात अवश्य है। मतलब कि ऐसा कहना गलत है, स्वार्थ से भी कोई ना कोई बड़ा है। सब लोग स्वार्थ के लिए नहीं जीते, इस दुनिया में भी कोई ना कोई ऐसा है जो स्वार्थ के बगैर भी जीता है। जीविक विषय से प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है, ठीक है। वो क्या है? स्वार्थ से बड़ा वो क्या है, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी कि वही अंतिम नहीं थे, वे आत्मन्य का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि परमात्मा की तरफ भी सीमित हो जाती है, ठीक है। वह व्यापक है, अपने में, सब में और सब में आपको इस प्रकार एक समावेश बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख आनंद नहीं मिलता। मतलब सीधी बात है कि व्यक्ति की आत्मा से व्यक्ति से ही नहीं संबंध रहती, बल्कि परमात्मा को लेके बोलती है। अगर व्यक्ति का आत्मा व्यक्ति को छोड़कर बाहर निकलती है तो स्वार्थ खत्म हो जाता है। मोह तो प्राण का ही होता है। व्यक्ति की आत्मा अगर व्यक्ति अपने शरीर को मोह त्याग कर बाहर की तरफ सोचे तो स्वार्थ खत्म, ठीक है। सब और सब में आप इस प्रकार समावेश है कि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण आनंद नहीं मिलता। आपको अपने आप को दलित रचता भांति निचोड़ कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं करे दिया जाएगा तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। मतलब अपने आप को पूरी तरह से साफ मुक्त करना है, स्वार्थ बस से हटाना है। सीधी सी बात है, भगवान में लीन होना, ठीक है। ये शरीर का मोह छोड़ देना, शरीर त्याग देना। हो पाएगा? कौन त्यागेगा शरीर? ठीक है, ठीक है। तृष्णा को उत्पन्न करना और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देती है। कर्पण दोष जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी सृष्टि मलान हो गया है, सृष्टि मतलब मलिन हो गया, गंदा हो गया है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परामर्श तो दूर की बात है। जो लोग पूरे मोह में फंसे हुए, स्वार्थ भी नहीं समझते कि किस स्वार्थ से जुड़े हुए, भगवान को समझना दूर की बात है। कुटज, अब टॉपिक चेंज। यहाँ इस सब टॉपिक में क्या था? कुटज का जो पौधा लहरा रहा है, कुटज का गुण के बारे में। अब देखो, कुटज क्या केवल जी रहा है? कुटज केवल जी नहीं रहे, हाँ, परामर्श दूर, ये तुलना कर रहा है स्वार्थ को लेकर। चलो, कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार में भीख मांगने नहीं जाता है कि तुम मुझे तोड़ के भगवान को अर्पित करो। कुटज जी रहा है, ठीक है। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। कोई अगर सामने आ जाता है तो नहीं मुझको मत तोड़ो, ऐसा अधमरा नहीं होता है। नीति और धर्म उपदेश नहीं देता फिरता, अपने उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता कि मुझे उन्नति के लिए मुझे ये नौकरी दे दो, वो नौकरी दो, मुझे बड़ा कोर्स दे दो। अफसरों का तलवा नहीं चाटता कुटज, ठीक है। दूसरों के अपमानित करने के लिए भी ग्रहों की खुशामद नहीं करता, दूसरों का अपमानित भी नहीं करता है। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, ऐसा होता है ना, अंगूठी ये सब माला वाला, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता है मगर सांस जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुटज जीता है तो सांस से जीता है। स्वार्थ के दायरे की बाहर की बात है, कुटज को किसी से कोई लेना नहीं है, स्वार्थ छिपा भी नहीं है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा कह रहा है, जैसे भीष्म पिता कह रहे तो ऐसा कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या प्रिय हो, सुख में भी दुख में भी कोई चाहने वाला, चाहे हम किसी को चाह रहे हैं, चाहे कोई अप्रिय दुश्मन हो, जो मिल जाए शान से ले लेंगे, जो चला गया भगा देंगे, ठीक है। हृदय में बिल्कुल अपराजित होकर सलवास ग्रहण करता है, हार मत मानो। वही बात है, सुख हिया, देखो वही चीज़ हम हिंदी में बताया ना, वही है, सुख हुआ यदा वह दुखो प्रिय प्रिय वास प्रियम प्रातम प्रातिस्मातिते हृदय पराजितम, ठीक है। जो पढ़े हैं, सुख हो दुख हो प्रिय प्रिय हो, जो मिल जाए शान से, जो चला जाए, ठीक है। हृदय पराजित कितना विशाल हृदय होगा, कुटज का भी हृदय कितना विशाल होगा, उसके सामने किसी से कोई बैर नहीं है। जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित नहीं होता है, कुटज को देखो रोमांच हो जाता है। कहाँ मिली है यह अकुतोभया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जैसे मान के चलो, सनफ्लावर को देखोगे, सूर्यमुखी, सूर्य भगवान का तलवा चाटता है। कैसे? जहाँ सूर्य भगवान जाएंगे वहाँ वो मुँह घुमा लेगा। सच्चाई भाई, जो सनफ्लावर होता है सूर्यमुखी, उसका नाम सूर्यमुखी क्यों है? सूर्य भगवान जैसे रोटेशन करेंगे ना, तो पहले इतना बड़ा होता है, उतना बड़ा में ऐसे वो लटका रहता है, ठीक है। ऐसे जहाँ सूर्य भगवान जाएंगे वहाँ उसका मुँह घूमते रहेगा। ये मालूम है नहीं मालूम है? मालूम था ना। गुलाब देखो, अड़हुल फूल देखो, सुबह सुबह इसी रास्ते देखेगा, कोई आएगा मुझे तोड़ देगा, जाके दुर्गा जी को चढ़ा देगा, अड़हुल फूल, है ना। लेकिन कुटज
कुटज क्या है? शान से कोई आएगा, कोई ऐसा नहीं एकदम सीधा तान खड़ा रहे कुटज, हिमालय के बगल, वो भी हिमालय के बगल। कोई खा नहीं देगा तो पाषाण धरती छेद कर अपने आप को भोजन निकाल देगा। कितनी गहराई में भोजन नहीं हुआ, ठीक है। जो समझता है वह दूसरों को उपकार कर रहा है वो अबोध है, जो समझता है वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह बुद्धिहीन है। मतलब जो समझता है वह दूसरे का अपकार कर रहा है, मतलब किसी को लगता है कि कुटज वो किसी को उपकार नहीं कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो अबोध है, बुद्धि नहीं है। लेकिन जिसको लगता है कुटज हमारा उपकार कर रहा है, हमें संदेश दे रहा है, वह बुद्धिहीन है। कुटज एक लेखक का मानना है। कौन किसका अपकार कर रहा है, कौन किसका उपहार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है अपनी इच्छा से। इतिहास विधाता योजना के अनुसार किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहचानने का अभिमान यदि गलत हो तो सुख दुख पहचानने का अभिमान निरंतर गलत है। मतलब कहने का मतलब ये कुटज का माध्यम से लेखक हम ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी परिस्थिति हो हमें जीना शान से चाहिए। जब सुख के लिए अभिमान करते हैं, दुख के लिए किस चीज़ का गुमान करेंगे? उसको भी एक्सेप्ट करो। अपने नज़रिया का फ़र्क है। अगर जो दुख को समझेगा कि ये हम परिस्थिति हमारी है, हमको झेलना है, तो वो व्यक्ति कभी दुख नहीं हो पाएगा। दुख समझ के अगर मतलब कि नहीं सोचेगा तो हमेशा दुखी रहेगा। अब मान के चलो आज के डेट में सब लोग इस दुनिया में भाग रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो बच्चे नहीं है, मेरे कोचिंग में ये इतना बच्चे नहीं है, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं उसमें सब्सक्राइब नहीं है, लाइक नहीं है, ये नहीं सोचना है। कर्म करिए, कर्म करिएगा, बस करते रहिए, निरंतर करते रहिए, दुखी नहीं होना है। बुरा वक्त है एक्सेप्ट करिए, सुखी वक्त आएगा देखिए, खूब बच्चे हो जाएंगे, खूब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, नहीं ना होता है, ठीक है। सुख दुख और सुख दोनों मन के विकल्प है, दोनों ही मन। सुखी वही जो जिसका मन वश में है, सुखी वही जिसका मन वश में है। इसके बारे में बताएंगे मन वश में क्या होता है, ठीक है, इस कुटज के बाद। दुखी वही है जिसका मन वश में नहीं है, मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुदामश करना, दांत निपोड़ना, चुटकुरता करना, हाँ हजूरी करना, ठीक है। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे को क्या अच्छा करेगा, ठीक है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है। अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कुछ नहीं, लेकिन किसी से कम का है, यही ना होता है। अपने आप को छिपाए रखने के लिए वो दुख रहेगा हमेशा। दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याओं से मुक्ति है। कौन पुष्प आगे है, कौन पुष्प पीछे है, कोई लेने देना नहीं। मैं जैसे हूँ वैसे हूँ। वह वशी है, कुटज का मन कुटज के वश में है। वह वैरागी है, वह राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोग कर मुक्त होने वाला है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा अपने मन में घुसाता नहीं हूँ, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सकता हूँ, ठीक है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने सवार नहीं होने देता। मतलब कुटज मन पे सवार करता है, बल्कि कुटज के ऊपर मन सवार नहीं करता, इसीलिए वह धनी है, सुखी है, ठीक है, अजय है, पराजित नहीं हुआ है। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। यहीं से कुटज हम लोग का समाप्त होता है। आशा करते हैं कुटज आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा।